चलो, ऑल इज वेल, ठीक है ना, ओके है सारा का। दो तीन चीज़ें हैं आपको, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा बताया था शायद आपको, एमओटी स्ट्रक्चर। एमओटी स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने कुछ बना के भी बताया था आपको, कुछ इस टाइप से होता है, राइट। यहाँ पर दो चीज़ें समझने की चीज़ है कि जब वो मान लीजिए ये 1s है, ऐसी बात करोगे, ऐसा तो ना पता था ऐसी बात करोगे, ठीक है। सुनो, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी दो तीन चीजें समझने की है। आपने कहा कि सर 1s है, इधर भी 1s लिख दिया, इधर भी 1s लिख दिया, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू राइट हियर सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कि बताया गया कि आपको ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। मिक्सअप हुए तो कैसे हुए, एक तो बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। मैंने कहा था जब एंटी बॉन्डिंग आप शो करोगे तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्टार ऐसे बना देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और खाली ओनली सिग्मा लिखा है तो दैट मीन्स कि ओनली दैट इज बॉन्डिंग। सेम टाइप से अगर ऐसे पाई लिखा है तो और ऊपर स्टार बना हुआ है तो इसका मतलब पाई नॉन बॉन्डिंग, और अगर खाली पाई बना है तो इसका मतलब पाई बॉन्डिंग, राइट। तो ये अगर मुझे लगता है पीछे का आप कोई रिवाइज करके नहीं आए, इसलिए कुछ समझ में किसी के आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम है मैं बताता हूँ। वो जो रिवाइज करके नहीं आया उसको रियलिटी में कुछ समझ में नहीं आएगा पीछे का, क्योंकि उससे ही कनेक्ट है ये। तो 1s और 1s, आप क्या करो, इसको और अच्छा समझने के लिए सबसे पहले जाओ पीछे की वीडियो खोलना और फिर ये वाला चैप्टर लेना, ये वाला टॉपिक लेना। अब क्या हुआ, एक तो तरीका ये है कि इसमें बॉन्ड बना लिया तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग हो गया दोनों ने, और सिग्मा नॉन बॉन्डिंग हो, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो गया। इसी टाइप से फिर 2s आया, 2s में पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। इसी टाइप से 2p, अब 2p में 2px हो गया, 2pz हो गया। तो जो सिग्मा वाला है ना, ये 2pz सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो एक इसमें क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्डिंग और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, राइट। सेम टाइप से पाई 2px और पाई 2p बाई, ये जब ये कैसे, ये बॉन्डिंग में है, ये नॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में है। तो अगर इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर आर इक्वल टू 14, अगर 14 से ज़्यादा है या फिर इक्वल है तो क्या आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से आएगा। किस टाइप से, सिग्मा 1s, इसके बाद में क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। आफ्टर दैट जैसे आपने लिखा था, क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, फिर 2p6 और फिर 3s2, इस टाइप से आपने लिखा होगा। यस नो, अरे लिखा, ध्यान है नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी भूल गए, भूल गए। सेम टाइप से इसमें क्या था, एक आप पाउ ने रूल दिया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी लेवल के जाएंगे, ठीक है ना, तो वो सारे रूल इसमें भी फॉलो होंगे। तो वही 1s देखो पहले आ गया ना, लेकिन इसमें दूसरा एंटी बॉन्डिंग का भी आएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा एनर्जी होगी। फिर सिग्मा 2s आ गया,
फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग आ गया, फिर 2pz आ गया, फिर इसके बाद में 2px और 2py, इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, देखो एक ही उसमें दिखाए गए दोनों, राइट। और इसका कम है, 2pz का कम है, वट इसका 2px और 2py का ज्यादा है, ठीक है। फिर एंटी बॉन्डिंग का हो गया। ये चीज मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। पहले बॉन्डिंग के सारे आ जाएंगे, फिर क्या आएंगे, एंटी बॉन्डिंग के आएंगे। क्या मेरी बात समझे हो? पहले सारे बॉन्डिंग वाले आएंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग आएंगे, चाहे वो 2px हो, चाहे वो 2py हो, चाहे वो 2pz हो, पहले ये आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड कहता है इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर आर इक्वल टू 14 है। फिर वही बात लिख दी यार, ये कौन सी बात हुई, यहाँ पर लेस होगा, नहीं 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 नहीं, ये मुझे लगता है लेस देन, ये सब हटा दो, लेस देन 14 कितने हैं, ये लेस देन 14 हो तो ये होगा, क्या होगा देखो, पियोगे पियोगे, चाहो तो पी लो। अब अगर 14 से कम है तो क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सर इसमें ये है कि यहाँ तो क्या था, इसमें 2pz पहले आया था, लेकिन इसमें 2p वो मतलब 2pz बाद में आया। ध्यान रखने वाली बात है, अगर 14 से कम है तो स्ट्रक्चर ये नहीं बनेगा, फिर स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, इसकी जगह पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप से होगा। बना दूं, मैं छोटा सा एक बनाने की कोशिश करता हूं यहीं पर। ये 2p हो गया, ये 2p हो गया। यहां पर क्या हुआ, पहले क्या आएगा, 2px और 2py, राइट। इसके बाद में आएगा, कौन आएगा बोलो, 2pz। यहां अगर है तो यहां एनर्जी किसमें ज्यादा है, 2pz में। अगर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से ज्यादा है तो 2pz की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर 14 से कम है तो 2pz की एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो बाद में आएगा, कम होगी तो पहले आ गया। देखो भाई यहां पर 2s के बाद में 2pz आया, यहां पे देखो 2pz कहां पे आ रहा है, अंतर समझ में आया नहीं आया। सेम टाइप से ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी इसी टाइप से आएगा। अब पहले क्या आएगा, सबसे पहले 2pz वाला आ जाएगा यहां पर, इसके बाद में क्या आएगा, 2px और 2py। क्या बात समझ पाए हो, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया और ये बॉन्डिंग वाले हो गए। बाकी सब ज्यों का त्यों ऐसा ही रहेगा, केवल ये जो 2pz है p वाले ऑर्बिटल के लिए ये सिस्टम चेंज होगा। क्या आपकी समझ में आ गई, नहीं आई बात, हाँ या ना? मुझे लगता आ जानी चाहिए, राइट। आगे बढ़े,
अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। किसकी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपकी तीनों थ्योरीज खत्म हो गई, बेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर पूछ लो आपसे तो पता नहीं होगा, पता है? और कल क्लास में उसी को बैठा लेंगे जिसको ये तीनों थ्योरीज पता होंगी, अदरवाइज बाहर खड़े रहो। राइट? तो सबसे पहले कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है कि किसी का भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाएगा और कहाँ कहाँ रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेगा। यहाँ पर एक O2 का एग्जाम्पल आर गिवन है, एक C2 का एग्जाम्पल दिया गया है। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो आपको इस टाइप से लिखना है। और अगर वो वाला आपने लिख दिया, कौन सा वाला जो चैप्टर 2 में हमने कराया था, तो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राइट? मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या होगा? पहले सिग्मा 1s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। अब आपकी समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, मैं फिर उधर जाऊं। अगर मान लीजिए ये O2 होता, क्या होता? O2 होता, मैं बात कर रहा हूं, तो O2 1s में भी तो होता। O में एक O ये है, एक O ये है। अब मेरी बात समझो थोड़ी सी। एक O ये O2 का, एक O ये है, एक O ये है। ये क्या हुआ? ये 1s ये हो गया इस O का, और इस O का ये 1s हो गया। समझ गए नहीं? ये दोनों ने क्या किया? इंटरमिक्सिंग की, बॉन्डिंग हो गई। तो पहले वाला जो 1s है, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके, इस वाले के 1s में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके। पहले वाले 2 इलेक्ट्रॉन वो कैसे पहुंच जाएंगे? बॉन्डिंग में, और बाद में 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। राइट? एक इलेक्ट्रॉन इस 1s से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, और ये इन्होंने बॉन्डिंग कर ली। एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो एंटी बॉन्डिंग में चला गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, किस में चला गया? एंटी बॉन्डिंग। तो दोनों में अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम 2s इसके हो गए, 1s2 इसके हो गए बॉन्डिंग के, और एंटी बॉन्डिंग 1s2 हो जाएंगे। हाँ या ना करो, कुछ की समझ में नहीं आ रहा है, पूछ भी नहीं रहे। तो वही यहां पे हो गया सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, और फिर सिग्मा 2pz2। राइट? फिर क्या हो जाएगा? पाई 2px2 और इक्वल टू 2p/2। फिर क्या हो जाएगा? इधर 2px में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम बना लो, बना दे। O2 का है ये। राइट?
देखो यहां पर क्या था आपका, 1s और ये 1s, राइट। यहां पर क्या किया, ये 1s, ये क्या हुआ 1s, ये आपका एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये सिग्मा बॉन्डिंग हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो इतनी, हाँ या ना? अभी मैं लिखवाऊंगा दूसरे का, ऐसे बनवाऊंगा। इतनी बात है, समझ आ रही है? अब क्या होगा, O2 का है, O2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन इज 16, कितने इलेक्ट्रॉन है 16। अब ज्यादा है तो अभी P की बात आएगी तो देखो करेंगे। ये हो गया 2s, यहां पर भी ये 2s हो गया, राइट। ये जाएगा आपका बॉन्डिंग में, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 2s। यहां क्या जाएगा फिर आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। बोलो हाँ या ना? अब जाएगा 2p, तो यहां p का बना लो ऐसे 1 2, इधर आप p का बना लो, राइट। ये एक जाएगा आपका 16 से ज्यादा है। मैंने कहा इफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 14 और इक्वल टू 14 देन क्या होगा, 2pz is lower energy level in the comparison of 2px and 2py। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे फर्स्ट होगा 2p सिग्मा 2pz, राइट। यही तो मैंने बताया, सिग्मा 2pz होगा। बोलो, इसको यहां अगर नहीं लिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको दूसरा बना देते हैं ऐसे। ये क्या हो गया, सिग्मा 2pz हो गया, राइट। इसके बाद में आएगा आपका, क्या आएगा, पाई 2px और पाई 2py। बोलो, इतनी बात आ गई समझ में? अच्छा, लेकिन मामला खराब हो जाएगा भी, ऐसे ना करो सर। कैसे करो, ठीक है, दूसरे टाइप से कर लेते हैं, जैसे ऊपर लिखा है वैसे कर लेते हैं, क्योंकि मामला खराब भी ना हो, आपकी समझ में आ जाए। ये वाला क्या है, 2px हो गया, ये वाला क्या है, पाई 2py हो गया। अरे हाँ ना, हाँ ना, तो कुछ तो बोल दो, बताओ। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में फिर ये रिपीट हो जाएगा, और रिपीट होने के बाद में ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई px और एंटी बॉन्डिंग पाई py हो जाएगा। नहीं, एक अभी और होगा, वो इसके ऊपर होगा। ऊपर जगह नहीं थी, वैसे यहाँ पे बनाना चाहिए था, ठीक है ना, जगह कम थी इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा pz। अब इलेक्ट्रॉन आपके पास 16, भरना शुरू करो, स्टार्ट करो। एक यहां पर, एक यहां पर, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करो भरना। देखो, एक यहां एक यहां, राइट आ जाएगा, सही है यार। थिकनेस बढ़ा लें थोड़ी सी इसकी,
एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ आ गया, देखो एक यहाँ एक यहाँ आ गया। बोलो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, 2। ये कितने हो गए अब आपके? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे 4 4 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। अब आपके पास 8 बचे। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, चले गए, 10 हो गए। इसके बाद में कहाँ जाएंगे? अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, एक एक पहले, कितने हो गए? 12। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, कितने हो गए? बोलो, ऐसे ही तो इसमें दिया है, देखो 2pz दिया है, फिर 2px में। चलो कहां पे थे? अब कहां जाएगा? अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बचे कितने आपके पास? 2 बचे। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और एक जाएगा यहां पर। एक में ही दोनों नहीं जाएंगे, 2 सेम लेवल के हैं, तो जब तक दूसरे ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे तब तक पेयरिंग नहीं होगी। ऐसा मैंने पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है? तो ये इस टाइप से। अब आपका क्या है, आपसे कोई कहे कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, अब मुझसे अगर कहा जाए तो मैं लिख दूंगा सिग्मा, क्या लिख दिया भाई, देखो सिग्मा, मैं बोल रहा हूं सिग्मा और लिख रहा हूं पाई। ये तुम्हारा असर है। सिग्मा 1s2 कामा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वन एस टू, फिर क्या होगा इसके बाद में? कामा सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। बोलो, इसके बाद में सिग्मा 2pz, इसके बाद में पाई 2px2। बोलो आना, फिर सिग्मा 2py2। बात समझ गए? इसके बाद में क्या आएगा? बोलो। अच्छा कोई कहे नहीं सर मैं तो सिग्मा वो पाई p/2 पहले लिखूंगा और px2 बाद में लिखूंगा, लिखा जा सकता है क्योंकि बोथ आर इन सेम एनर्जी लेवल, इसलिए इसको चाहे पहले लिख दो चाहे इसको लिख दो, कोई अंतर नहीं पड़ता, राइट। इसके बाद में क्या होगा? बोलो, पाई एंटी बॉन्डिंग px1। बोलो, फिर क्या होगा? पाई एंटी बॉन्डिंग py1, और फिर क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग pz0। और अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक हो गया। मेरे पास आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड में लिख दिया, नीचे लिखता गया। आप क्या लिखेंगे? एक लाइन में लिखना चाहिए आपको, ठीक है। देखो कुछ इसी टाइप से क्या है, मैंने सही लिखा था नहीं, यस नो, जो लिखा था वो ऐसे ही था। बोलो हाँ ना। अब C2 हो गया, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 और 6 12। आप कहोगे सर इसमें 12 होते हैं, तो इसमें तो pz जो था, pz
ये आपका पहले आया, इसमें pz पहले नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले अभी बताया था इफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन 14 से कम है तो px और py पहले आएगा और pz बाद में आएगा। आप समझ गए होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। n2 को आपको अपने आप से लिख करके लाना है। ये आपका n2 को कॉन्फ़िगरेशन ये आपका हो गया SW, ये आप लिख करके लाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या क्या होता है। फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इट इज पॉसिबल टू गेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल एज डिस्कस्ड बिलो। कौन कौन सी चीजें? एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की। आप कहोगे सर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? एक है इफ NB क्या है? इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है वो NB से शो कर दिए। Na क्या हो गया? Na द नंबर ऑफ ऑक्युपाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग में कितने और एंटी बॉन्डिंग में कितने? इससे आपको अगर बॉन्डिंग में ग्रेटर है तो वो स्ट्रांग होगा, राइट? तो स्टेबिलिटी का पता चलता है। नंबर 1 क्या कहता है यहाँ पर? अब द मॉलिक्यूल इज स्टेबल इफ NB इज ग्रेटर देन Na। अभी मैंने बताया अगर NB जो है बॉन्डिंग वाले ज्यादा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ग्रेटर, तो क्या होगा? वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। और नॉन बॉन्डिंग वाले ज्यादा है तो कैसा होगा? कम स्टेबल होगा, राइट? वही यहाँ पे है। इफ द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल इफ NB इज लेस देन Na, राइट? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना? दूसरा इससे और एक तरीका है, एक बॉन्ड ऑर्डर फाउंड आउट किया जाता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 NB माइनस Na। ठीक है, यहां पर एक फार्मूला NB माइनस Na/2 वेयर NB इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन MBO मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। Na क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, राइट? एग्जाम्पल यहाँ पर N2 का दिया है। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? यहाँ पर 10। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो उसमें बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं आपके? 10 आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में 4 आएंगे। तो क्या हो गया आपका? 10 में से 4 सब्सट्रैक्ट करा दो, ये बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर आप तो एक तो फाइंड आउट हो गया। दूसरा होता है होमो और ल्यूमो। ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और कई बार आ जाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। तो होमो क्या होता है? ल्यूमो क्या होता है? इसमें हो गया हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैं एक बात करूं यहाँ पर बात करूं तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल कौन सा हो गया? जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल में है। हाईएस्ट एनर्जी लेवल में ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन्स कौन सा हो गया? ये वाला हो गया 2px 2py। क्या हो गया? 2px और लोएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स कौन सा हो गया? राइट? तो ये देखो यहाँ पे कहना चाह रहा है
कि होमो और ल्यूमो आपको फाइंड आउट किया जा सकता है। N2 में होमो क्या हो गया, 2px 2pz हो गया, और ल्यूमो क्या हो गया, ये हो गया, राइट। अब मैग्नेटिक नेचर, if all the molecular orbitals in a molecule are doubly occupied, सभी अगर doubly occupied है, जैसे ऑक्सीजन में आप बात करें, हमने ऑक्सीजन का बताया था, ये सभी डबली ऑक्युपाइड नहीं है। Px एंड Py आर सिंगली ऑक्युपाइड। कैसे है, सिंगली ऑक्युपाइड है, ये डबली ऑक्युपाइड नहीं है, ठीक है। तो अगर डबली ऑक्युपाइड है तो क्या होगा, द सबस्टेंस इज डायामैग्नेटिक। However, if one or more molecular orbitals are singly occupied, तो पैरामैग्नेटिक। अब मुझे आप बता दो कि O2 कैसा है, O2 मॉलिक्यूल कैसा है, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि उसमें 2 आर सिंगली occupied, तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर सभी डबल बॉन्ड में होते तो डायामैग्नेटिक हो जाता। मैग्नेटिक मूवमेंट का आपको फार्मूला पीछे भी बताया हमने, n और n+2, ठीक है। इफ n ये क्या है, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन पैरामैग्नेटिक। अगर n जो है, अच्छा n क्या है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इसमें। B2 एंड C2 कंटेन्स 1 and 2 pi bonds respectively and there is no sigma bond। B2 और C2 में कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है, ठीक है। कंटेन्स 1 and 2 pi bonds, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन करके रख लेते हो तो अच्छा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इवन है, इवन नंबर है तो ऑल आर डायामैग्नेटिक, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 14, ये कैसे इवन नंबर है। इवन नंबर है तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। और अगर आड नंबर है तो पैरामैग्नेटिक होगा। आप कहो कि सर ऑक्सीजन में तो 16 था, अब 16 में तो आपने पैरामैग्नेटिक बता दिया। भाई केमिस्ट्री अगर आप पढ़ो और कहीं एक्सेप्शन ना हो तो ये बात, वो सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है, हर एक नियम का एक्सेप्शन है इसमें अवल। तो क्या होगा यहाँ पर 16, ये जो है ये आपका एक्सेप्शन है 10 और 16 को छोड़ करके, 10 और 16 कर को छोड़ करके। If the bond order of any species becomes 0, that means molecules does not exist। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल नहीं होगा। All electronic species does not have same bond order, सभी में सेम बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। कार्बन 1+ पे क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 13 और बॉन्ड ऑर्डर 3.5 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मैंने फार्मूला पीछे बताया हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 3 इज नॉट पॉसिबल। बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता है। आप कहोगे सर यहाँ तो 3.5 आ गया। अगला कहता है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है कि कितने बॉन्ड बने, इस चीज को यहां पर लिखा जाना चाहिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये जो है यहाँ का नहीं है, ठीक है, वहां का है। इस चीज को यहाँ आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। समझ गए? बोलो हाँ या ना, बताओ। इसके बाद में आप जाएंगे न्यू टॉपिक में, फजान्स रूल। ये आपको नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस टू यू, ठीक है। एंड नाउ